अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बेटे, अब फंक्शन में जो ये फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस दे रखा है और फंक्शन में जो लैम्बडा यूज हो रखा है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे पिछले लेक्चर में जो हमने किया था। यहाँ पर गिवन जो दे रखा है फंक्शन, गिवन फंक्शन जो है वो हमें दिया हुआ है बेटे एफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये तो तब है वैल्यू जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, और 4x प्लस 1 ये वैल्यू बेटे तब है जब x ग्रेटर देन 0 है। तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो पहले हम इसकी लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालेंगे क्योंकि फंक्शन मोर देन वन वैल्यूड है कि लेस देन 0 पर एफ एक्स की वैल्यू ये है, ग्रेटर 0 पर एफ एक्स की वैल्यू ये है, इक्वल टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू भी ये है। तो एफ एक्स की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में दो जगह है, तो हम x इक्वल टू 0 पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। तो नेगेटिव का मतलब ये होता है जी, x जो है स्लाइटली लेस है 0 बट नॉट इक्वल टू 0। तो स्लाइटली लेस जब 0 से चाहे थोड़ा सा भी लेस है तो x लेस 0 ये है, तो उस सिचुएशन में फंक्शन ये दे रखा है। तो यहाँ पर लिमिट x लेस 0 है, ये सिंबल फंक्शन लिखने के काम आता है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर 1 है, 1 कांस्टेंट होता है, तो अगर मैं x की जगह सीधी 0 रख दूँ तो तब भी वही क्वेश्चन, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं आती टर्म, तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगी लिमिट। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बगैर पुट करे निकलेगा ये लैम्बडा इंटू 0 माइनस 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, लैम्बडा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट होगी बेटे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस सिचुएशन में जो एफ एक्स दिया हुआ है 0 से x इज स्लाइटली ग्रेटर 0, तो ये है वैल्यू 4x प्लस 1। अब जो यहाँ पर बेटे हमने फंक्शन लिखा इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, तो लैम्बडा की जगह x की जगह सीधी अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये भी इनफाइनाइट नहीं आएगा, इसलिए ये भी सिंप्लीफाइड डायरेक्ट हो जाएगा। लिमिट 4 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 ये आंसर आएगा 1। अब हमने देखा कि एफ एक्स जो है नॉट कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर सेम है ही नहीं। तो लैम्बडा की वैल्यू कोई कुछ भी लिखो, इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये कहने का मतलब है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो, लैम्बडा की वैल्यू कोई भी रखो, इसमें तो फ़र्क पड़ता ही नहीं। यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर बेटे यहाँ पर दोनों में लैम्बडा कहीं भी होता, क्योंकि ये तो 0 और यहाँ 1 डायरेक्ट आया है, तो ये तो ऑटोमेटिक क्लियर दिख रहा है कि इक्वल नहीं है। नहीं तो फिर लैम्बडा की वैल्यू निकल जाती है हमारी, क्योंकि कंटिन्यूस, फिर ये कंटिन्यूस दे रखा होता है यहाँ, तो ये कंटिन्यूस है ही नहीं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस at x equal to 0 for any value of lambda। किसी भी वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं, यानी कि x लैम्बडा की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पर, किसी भी वैल्यू पर ये कंटिन्यूस होगा ही नहीं। ये इसने पूछा था लैम्बडा की किस वैल्यू पर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा, तो ये तो लैम्बडा की किसी भी वैल्यू पर कंटिन्यूस नहीं होगा। अब नीचे दूसरा पार्ट भी पूछा है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो अब हम चेक करेंगे बेटे एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, सिंबॉलिक है नेगेटिव साइन। अब 1 पर x स्लाइटली लेस 1, जो ये फंक्शन स्पिल्ट हुआ है बेटे, ये ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पर तो x लेस है 1 से, तो इसमें तो जो 1 क्या होता है 0 से बड़ा, तो लेस 1 पे भी ये ही फंक्शन रहेगा और ग्रेटर 1 पर भी यही फंक्शन रहेगा। तो लिमिट यहाँ पर लिमिट हम लिखेंगे x टेंड्स टू 1, एफ एक्स की वैल्यू आएगी इसमें 4x प्लस 1, क्योंकि आप उन्हें ये समझना है बेटे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये तो फंक्शन स्पिल्ट होता है 0 पर, लेस के लिए तो ये लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, जब x लेस और इक्वल के लिए भी ये यही फंक्शन है, और 0 से बड़े जितने भी है उस पर फंक्शन है 4x प्लस 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 निकाल रहे हैं तो 1 तो 0 से आगे ही आएगा ना यहाँ ग्रेटर में, तो 0 से बड़ी कोई किसी भी पॉइंट पर एफ एक्स यही है। तो इसलिए ये अब इस पर डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर इसके नीचे डिनोमिनेटर है 1, तो मुझे पुट करने का मेथड भी यूज नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू रखी जाएगी x की जगह 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी ये आएगी 5 हो जाएगा ये। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स क्या होगा बेटे, क्योंकि 1 है फंक्शन तो स्पिल्ट 0 पर हो रहा है, तो 1 तो 0 से आगे यहाँ आएगा, तो उसके लिए भी फंक्शन क्या आएगा 4x प्लस 1, तो यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स की जगह 4x प्लस 1, इसमें भी सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं लगेगा, पुट करना होता तो 1 प्लस एच रखते, लेकिन डिनोमिनेटर इसका एक कांस्टेंट है, ये 1 रखने के बाद इनफाइनाइट आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसको भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 1 ये 5 है। इसका मतलब अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल गई, राइट हैंड लिमिट भी निकल गई, और तीसरी वैल्यू निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, सीधा ही देखा, इसमें तो इक्वल टू 1 कहीं नहीं है, यानी कि ग्रेटर 0 है,
1 0 से बड़ा होता है, x ग्रेटर 0 पर फंक्शन ये है 4x + 1, यानी कि 0 से बड़ी किसी भी पॉइंट पर डायरेक्ट फंक्शन देखना हो यही होगा। तो एट x = 1 पर f(x) होगा 4x + 1। अब बगैर लिमिट सीधी वैल्यू निकालेंगे f(1), तो हमारे पास 4 × 1 + 1 ये आएगा 5। अब आपको क्लियर दिखाई दे रखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पर और 1 पर वैल्यू तीनों इक्वल है, तो ये 1 = f(x) जो है कंटिन्यूस होगा 1 पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की हमें इस क्वेश्चन में कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो लिखेंगे thus f(x) is continuous at x = 1 for all values of लैम्डा। तो 1 पर तो ये कंटिन्यूस निकला है और 0 पर ये लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए नॉट कंटिन्यूस होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूस रहेगा।